जय हिंद ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं एक टॉपिक जिसका नाम है मिट्टी यानी सॉइल। आज हम सॉइल के बारे में जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले मिट्टी का जो अध्ययन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी, ठीक है। इसमें क्या चीज़ का अध्ययन करते हैं? सॉइल का। इसे मृदा या मिट्टी कहा जाता है। हिंदी में मृदा और उर्दू में मिट्टी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक जान गए। अब हम जानेंगे कि मिट्टी किसे कहते हैं। तो मिट्टी जो है, जो चट्टानों का घिसावट होता है, जब आप किसी चट्टान को घिस देंगे तो कुछ दिनों के बाद वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। शर्त क्या क्या है? जो चट्टान के घिसे हुए के जो कण है वो छोटे छोटे होने चाहिए। उसके साथ में अलग अलग जीव जंतुओं के अवशेष भी मौजूद होने चाहिए। उसके अंदर कार्बनिक पदार्थ भी होने चाहिए, जैसे पेड़ पौधे के जो गिरते हैं, जो सड़ जाते हैं, जो डालियाँ है वो गिरते हैं, सड़ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें सारे मौजूद होने चाहिए, तब जाके कुछ दिनों के बाद वो क्या होगा, एक अच्छा मिट्टी बन के तैयार होगा, ठीक है। अब हम मिट्टी पढ़ लिए, अब मिट्टी के परतों के बारे में जानेंगे। मिट्टी के परतें कितने होते हैं, मिट्टी के परते कितने होते हैं और उसको क्या बोलते हैं? मिट्टी के परतों को क्या बोलते हैं? होराइजन। होराइजन कितने हैं? होराइजन ओ, होराइजन ए, होराइजन बी, होराइजन सी एंड होराइजन आर, ठीक है। अब ये अलग अलग परतों को हम पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे? होराइजन। अगर ये पूरे को परतों को एक साथ मिलके पूरे होराइजन को मिलाकर करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। अभी पहला क्या है? ये होराइजन ओ। होराइजन ओ को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक परत। दूसरा क्या हो रहा है? कार्बनिक परत। इसे ह्यूमस के नाम से भी जाना जाता है। इसे ह्यूमस के नाम से भी जाना जाता है। होराइजन ओ बहुत ही क्या होता है? कमज़ोर होता है, वीक होता है। इसको आसानी से पानी के द्वारा बहाया जा सकता है, ठीक है। ये कार्बनिक परत जो होता है, इसके अंदर बहुत सारे कार्बनिक तत्व पाए जाते हैं। जैसे कि कोई भी जीव जंतु जब मर जाता है या पेड़ पौधा टूट के गिरता है ज़मीन के ऊपर, जब वो सड़ जाता है तो कहाँ पे रहता है? ऑर्गेनिक परत पे यानी कार्बनिक परत पे ही रहता है, ठीक है। आप देखते होंगे कि जब बारिश होती है तो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह बह के चला जाता है, या बाढ़ आती है तो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। अगर वहाँ जहाँ पे वो पानी रुका हुआ है और वहाँ पे जो मिट्टी बह के गई है और वहाँ पे वो पानी जब सूखेगा तो वहाँ की जो मिट्टी होगी वो बहुत उपजाऊ होगी, ठीक है। वहाँ पे कोई कोई भी बीज डाल दीजिए वो आसानी से हो जाएगा, वहाँ खाद बीज डालने की जरूरत ही नहीं है। वो क्योंकि वहाँ पे कार्बनिक परत, यहाँ पे ह्यूमस क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। और ये क्या होता है? बहुत ही उपजाऊ होता है, ठीक है। अभी नीचे आ गया होराइजन ए में, इसकी परतें क्या हो गए? होराइजन ओ के नीचे होता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो परत है वो क्या है? वो एक पतली सी परत होती है, बहुत ही कमज़ोर होता है, ठीक है। अब उसके नीचे क्या आ गया? होराइजन ए, ठीक है। ये जो है छोटे छोटे जो पौधे होते हैं जो लगाते हैं हम लोग खेतों में, उसका जो जड़ है उसको, उसका जड़ कहाँ पे आएगा? होराइजन ए में आएगा, ठीक है। जैसे मक्के या फिर हम कोई भी चीज़ फूल हो गया या कोई झाड़ी लगाते हैं या पेड़ पौधा लगाते हैं तो छोटे छोटे जिसकी हाइट हम लोग के बराबर या 3 से 4 फुट की होगी तो उसका जो जड़ें होंगे वो कहाँ पे आएंगे? होराइजन ए में आएंगे, ठीक है। जैसे कि आप देखते होंगे, जैसे मक्के की जो खेती करते हैं या फिर हम कोई पौधा को हम लगाते हैं तो क्या करते हैं? पहले थोड़ा सा गड्ढा करते हैं, उसको फिर नीचे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि ऊपर की जो परतें हैं, ऊपर की जो परतें हैं वो क्या है? कमज़ोर है, वो ऑर्गेनिक परत है, कार्बनिक परत है, ह्यूमस है। क्यों? क्योंकि उसको अगर ऊपर हम लगा देंगे तो बाढ़ आएगा और उसको
बहाकर लेके चला जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, पहले मिट्टी को यानी ह्यूमस को हटाते हैं, होराइजन ओ को हटाते हैं और होराइजन ए में डालते हैं, ठीक है, उसके नीचे वाले परत में डालते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या आ गया, ह्यूमस बी, उसके बाद आ गया ह्यूमस के आ गया, उसके बाद होराइजन ए आ गया, फिर होराइजन बी में आ गया इससे बड़े वाले पौधे होते हैं, उससे क्या होता है, जड़ कहाँ आ गया, होराइजन बी में आ गया। होराइजन बी के बाद आ गया होराइजन सी, इसमें क्या होता है, छोटे छोटे चट्टानें होती हैं, ये खेती के लायक नहीं होते हैं, इसमें खेती के लायक नहीं होते हैं। और लास्ट में क्या हो गया, आर, होराइजन आर, रॉक, इसमें बड़े बड़े चट्टान होते हैं। इस पे जब हम कोई बिल्डिंग हो गया या मकान का जो नींव होता है, वो नींव कहाँ देते हैं हम, होराइजन आर में, ठीक है, यहाँ पे देते हैं। एक बार देखिए, जो बिल्डिंग हो गया, मकान का जो नींव हो गया, वो कहाँ देते हैं, होराइजन आर में। होराइजन सी में क्या हो गया, ये उपजाऊ नहीं होता है। होराइजन बी में क्या करते हैं, होराइजन बी में जो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं उसके जड़ें होती है। उसके होराइजन ए में क्या हो गया, छोटे छोटे पौधे के जड़ होंगे या छोटे जीव जंतु होंगे, वो यहाँ पे रहते हैं। जैसे मिट्टी के अंदर भी जीव जंतु रहते हैं, जैसे कि सांप हो गया, ठीक है, उसके बाद चूहा हो गया, केचुआ हो गया, ये सब कहाँ रहेंगे, ये होराइजन ए में रहेंगे, ठीक है। मिट्टी के परतों के बारे में देख लिए। अब हम लोग देखेंगे मिट्टी के प्रकार, मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं। तो मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, भारत में मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। इसको किसने बांटा है, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिसर्च। ये ICAR जो एक संस्था है जो इसको 8 भागों में बांटा है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था, 16 जुलाई 1929 को हुआ था, ठीक है। अब इसको 8 भागों में बांटा गया। तो कौन कौन से 8 भाग में बांटा गया, इसको देख लेते हैं एक बार। मिट्टी के प्रकार आप देखते हैं, पहला क्या है, जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है लाल मिट्टी, तीसरा है काली मिट्टी, चौथा है लेटराइट मिट्टी, पांचवा है पर्वतीय मिट्टी, छठा है मरुस्थलीय मिट्टी, सातवां है अम्लीय मिट्टी और आठवां है क्षारीय मिट्टी, ठीक है। ये हो गया मिट्टी के प्रकार। 8 भागों में मिट्टी को बांटा गया है। पहला है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है लाल मिट्टी, तीसरा है काली मिट्टी, चौथा है लैटराइट मिट्टी, पांचवा है पर्वतीय मिट्टी और छठा है मरुस्थलीय मिट्टी और सातवां है अम्लीय मिट्टी और आठवां है क्षारीय मिट्टी। अब हम इसमें इम्पोर्टेंट जो
मिट्टी है उसके बारे में हम देखेंगे। पहला क्या है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, पहले हम जलोढ़ मिट्टी के बारे में देखते हैं। पहला मिट्टी क्या था? जलोढ़ मिट्टी। हम जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? तो नदी के बहाव के कारण जब चट्टानों का घिसावट होता है और उस घिसावट को जल के द्वारा लेकर कहीं दूसरी जगह उड़ा दिया जाता है या इकट्ठा कर दिया जाता है, उस मिट्टी को क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। ये दो तरह के होते हैं। ये कितने तरह के होते हैं? जलोढ़ मिट्टी दो तरह के। जिस जलोढ़ मिट्टी में बालू की मात्रा कम होंगे, क्या होंगे? कम होंगे, तो क्या बोलेंगे उसको? कछाड़ी मिट्टी। कछाड़ी मिट्टी। ठीक है, और जिस जलोढ़ मिट्टी में बालू की मात्रा ज़्यादा होगा उसे क्या बोलेंगे? दोमट मिट्टी। ठीक है, अब ये कछाड़ी मिट्टी जो है ये किसके लिए फायदेमंद रहता है? इसमें कौन सी फसल होती है? धान। और दोमट मिट्टी में गेहूं। ठीक है, कछाड़ी मिट्टी को हम काप मृदा भी कहते हैं। कछाड़ी मिट्टी को काप मृदा भी कहते हैं। अब ये देखिएगा कि जब हम धान के रोपने का जब टाइम आता है तो देखिएगा मिट्टी को गुड़ाई करके जब पानी डालते हैं तो क्या हो जाता है? पूरा कीचड़ हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जलोढ़ मिट्टी के जब बालू के कण कम रहेंगे और उसमें पानी लगा देंगे तो एकदम कीचड़ बन जाएगा। ठीक है, तो उस मिट्टी को हम काप मृदा भी कहते हैं, यानी कछाड़ी मिट्टी कहते हैं। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी के बाद दूसरा क्या था? लाल मिट्टी। लाल मिट्टी के जो कण है वो क्या होता है? जलोढ़ मिट्टी से बड़े बड़े होते हैं, उससे ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। ये लाल कलर के होते हैं। ये लाल क्यों होते हैं? ये आयरन ऑक्साइड के कारण क्या होते हैं? लाल होते हैं। ये फसलों के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। इसमें फसलें नहीं उगा सकते हैं, लेकिन इसमें पानी की सिंचाई की अगर व्यवस्था अच्छी हो तो फसलें उगा सकते हैं। फसलें हम इससे पैदावार कर सकते हैं, जैसे मोटे अनाज, बाजरा, ज्वार, ठीक है, रागी, ये सब मोटे अनाज उगा सकते हैं अगर पानी की सिंचाई की व्यवस्था अगर अच्छी हो तो। ठीक है।